गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को इंग्लिश रीडर में चैप्टर नंबर 8 रीड करवाया था। चैप्टर का नाम था आई कीप 6 ऑनेस्ट मैन, यानी कि मैं अपने साथ रखता हूँ 6 ऑनेस्ट मैन को। ऑनेस्ट मतलब जो कि कभी झूठ नहीं बोलता हो, जो ईमानदार हो। ठीक है, तो ये चैप्टर हमने एक बार लाइव क्लास में पढ़ लिया था, एक बार फिर से हम इसका रिविजन करेंगे, साथ ही हम इसके वर्ड मीनिंग्स और एक्सरसाइज पार्ट भी डिस्कस कर लेंगे। I keep 6 honest serving men. They taught me all I knew. Their names are what and why and when and how and where and who. I send them over land and sea. I send them east and west. But after they have worked for me, I give them all a rest. I let them rest for 9 till 5, for I am busy then, as well as breakfast, lunch, and tea, for they are hungry men. But different folk have different views. I know a person small. She keeps 10 million serving men who get no rest at all. She sent them abroad on her own affairs from the second she opened her eyes. 1 million house, 2 million wares and 7 millions wise by रुडयार्ड किपलिंग। ये जो पोयम है ये रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई है। इस पोयम में कहा गया है कि मैं अपने साथ, यानी कि रुडयार्ड किपलिंग अपनी बात कर रहे हैं कि ये अपने साथ 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन को रखते हैं, यानी कि 6 ऐसे लोगों को रखते हैं जो कि ऑनेस्ट हैं, यानी कि जो ईमानदार हैं, और सर्विंग मैन है, यानी कि जो इनके लिए काम करते हैं। ठीक है, और ये रुडयार्ड किपलिंग कह रहे हैं कि इन्हीं जो 6 ऑनेस्ट मैन हैं, इन्होंने ही रुडयार्ड किपलिंग को सब कुछ समझाया है, पढ़ाया है। जो भी आज तक इनको पता है वो सब चीज़ें इनको किसने बताई है? 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन ने ही बताई है। और उनके नाम क्या है? वॉट यानी कि क्या, वाई यानी कि क्यों, व्हेन यानी कि कब, हाउ यानी कैसे, वेयर मतलब कहाँ, और हु मतलब किसने। ये उनके नाम है। जो 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन की यहाँ बात हो रही है, ये उनके नाम है। ठीक है, I send them over land and sea. I send them east and west. यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन हैं, इनको मैं हर जगह भेजता हूँ, ज़मीन से लेकर आसमान तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, यानी कि डायरेक्शन में इधर से उधर, ऊपर से नीचे, हर जगह वो इन क्वेश्चंस को पूछते रहते हैं। बट आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर मी, आई गिव देम ऑल अ रेस्ट। फिर जब ये बहुत देर तक इनके लिए काम कर लेते हैं, ये 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, तो ये उन सबको रेस्ट दे देते हैं, आराम दे देते हैं। कब तक के लिए आराम देते हैं? 9 बजे से लेकर 5 बजे तक के लिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त ये खुद भी बिजी होते हैं, इसलिए ये 9 बजे से 5 बजे तक उनको आराम दे देते हैं। साथ ही साथ ब्रेकफास्ट, लंच और टी भी दे देते हैं। ठीक है, फॉर दे आर हंग्री मैन, क्योंकि वो भी भूखे होते हैं। क्योंकि रुडयार्ड किपलिंग जब इतने सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, ये व्हाट, वाई, व्हेन, ये सब क्या है? क्वेश्चंस ही तो हैं। तो जब वो इतने सारे क्वेश्चंस के बारे में सोचते हैं और सोच सोच के थक जाते हैं, तो उन्हें बहुत भूख लगती है, तो वो उनको ब्रेकफास्ट, लंच और टी भी देते हैं। बट डिफरेंट फॉक हैव डिफरेंट व्यूज़, लेकिन अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। और रुडयार्ड किपलिंग एक इंसान के बारे में जानते हैं जो कि एक छोटी बच्ची है, और जैसे कि रुडयार्ड किपलिंग के पास 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन है, वैसे ही उस बच्ची के पास कितने हैं? 10 मिलियन सर्विंग मैन है। ठीक है, और वो उनको बिल्कुल भी आराम नहीं देती है। ठीक है, और वो उन लोगों को सिर्फ इस देश में ही नहीं, बाहर के देशों तक भी पहुंचा देती है, क्योंकि वो इतने सारे क्वेश्चंस पूछती है, सिर्फ अपने देश के बारे में ही नहीं, बाहर के देशों के बारे में भी। और कब से स्टार्ट कर देती है? जैसे ही वो सुबह उठती है तब से उसके क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं। उसके 1 मिलियन हाउस हैं, 2 मिलियन वेयर्स हैं और 7 मिलियन वाइज हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चंस होते हैं उसके पास, हर चीज़ में वो क्वेश्चंस पूछती रहती है। तो उसके 10 मिलियन सर्विंग मैन्स है। ठीक है, लेकिन रुडयार्ड किपलिंग के कितने हैं? 6 है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, वैसे वैसे हम अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें क्वेश्चंस पूछने का टाइम ही नहीं रहता, हम किसी चीज़ को गौर से देखते ही नहीं है। लेकिन जब हम बच्चे होते हैं तब हम हर चीज़ को गौर से देखते हैं और हर चीज़ में मतलब निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमने चैप्टर कंप्लीट किया। अब हम लोग इसके वर्ड मीनिंग्स और एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। वर्ड मीनिंग्स में फर्स्ट है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट यानी वह व्यक्ति जो हमेशा सच बोलता है। सेकंड है रेस्ट। रेस्ट मतलब आराम।
थर्ड है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट यानी सुबह का भोजन, जो सबसे पहले हम खाना खाते हैं जिसको हम नाश्ता कहते हैं, सुबह का नाश्ता वो। फोर्थ है फॉल्क, फॉल्क मतलब लोग। फिफ्थ है हंग्री, हंग्री मतलब क्या होता है, भूखा। अफेयर मतलब घटना। अब्रॉड यानी कि विदेश में, यानी कि अपने देश से बाहर। बिजी मतलब व्यस्त रहना, और सेंड मतलब भेजना। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर पार्ट। फर्स्ट है हाउ मेनी सर्विंग मैन डज द पोएट कीप, नेम ऑल ऑफ देम। कितने सर्विंग मैन पोएट ने रख रखे थे। पोएट यानी कि रुडयार्ड किपलिंग की बात हो रही है जिन्होंने ये पोएम लिखी है, ठीक है, और उनका नाम क्या था। तो हमने लिखा द पोएट कीप 6 सर्विंग मैन। पोएट कितने सर्विंग मैन रखा है अपने साथ, 6। और वो क्या क्या नाम थे उनके, व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर एंड हु। सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन डज द पोएट लेट द 6 मैन रेस्ट। पोएट कब उन 6 मैन को रेस्ट देते थे। तो हमें पता है कि पोएट 6 मैन को रेस्ट कब देते थे, फ्रॉम 9 till 5, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो हमने आंसर लिखा द पोएट लेट द 6 मैन एट रेस्ट फ्रॉम 9 till 5, यानी 9 से 5 बजे तक। थर्ड क्वेश्चन है वाई डज द पोएट गिव द 6 मैन फूड टू ईट। जो पोएट थे वो 6 मैन को खाना क्यों देते थे खाने के लिए। तो एग्जैक्टली वो क्वेश्चंस को खाना थोड़ी देते थे, वो खुद को देते थे, खुद को आराम देते थे, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है द पोएट गिव्स द 6 मैन फूड टू ईट एज दे आर हंग्री मैन, क्योंकि वो उस वक्त भूखे हो जाते थे, ठीक है। फोर्थ है डज द पोएट रियली वॉन्ट टू गिव रेस्ट टू द 6 सर्विंग मैन। क्या पोएट सच में 6 सर्विंग मैन को रेस्ट देना चाहते थे। तो हमने लिखा येस द पोएट रियली वॉन्ट टू गिव रेस्ट टू हिज 6 सर्विंग मैन। वो अपने 6 सर्विंग मैन को रेस्ट देना चाहते थे। नेक्स्ट है बेटा आपको ये एक्टिविटी 2 भी करनी है, एक्टिविटी 1 बी पार्ट भी करना है। इसमें मैंने आप लोगों को लाइव क्लास में भी बताया था, एक बार फिर समझा देती हूँ। इसमें आपको इन वर्ड्स का यूज़ करना है, जो क्वेश्चन वाले वर्ड्स है ना इनका यूज़ करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट पूछा है डैश आर यू गोइंग, तो हमने लिखा वेयर आर यू गोइंग, मतलब तुम कहाँ जा रहे हो। सेकंड है व्हाट डिड यू हैव फॉर योर लंच टुडे, आज तुम लंच में क्या लोगे। थर्ड है डैश इज़ योर फेवरेट फ्रूट, तुम्हारा फेवरेट फ्रूट कौन सा है। तो हमने लिखा विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट। फोर्थ है डैश इज़ योर फेवरेट टीचर, तुम्हारी फेवरेट टीचर कौन है। हु इज़ योर फेवरेट टीचर। फिफ्थ है विच एनिमल हैव 12 हॉर्न्स, कौन से ऐसे एनिमल है जिसके 12 सींग होते हैं। तो कौन से यानी कि विच, ठीक है। हु मतलब कौन, व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, विच मतलब कौन सी, और हाउ मतलब कैसे, ठीक है। तो ये भी आपको करना है। तो इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि ये वर्ड मीनिंग्स, ये ए और ये बी आपको अपने नोटबुक में करना है, और साथ ही साथ बेटा इसको लर्न भी कर लेना है। जिन बच्चों ने पेंडिंग वर्क कंप्लीट नहीं किया है वो पेंडिंग वर्क भी कंप्लीट कर लो बेटा, और अब आप चैप्टर्स की लर्निंग स्टार्ट कर दो। मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।